नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट। पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव और इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा बड़ा है। एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी इस बार बंगाल जीत पाएगी या टीएमसी फिर से सत्ता में वापसी करेगी? आज हम बात करेंगे डेटा, ग्राउंड रियलिटी और डिस्ट्रिक्ट एनालिसिस की, और अंत में देंगे एकदम साफ सीट प्रिडिक्शन। तो सबसे पहले चुनाव का बेसिक समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 148 सीट। अब बात करते हैं 2021 की चुनाव की। टीएमसी को मिली थी 213 सीटें, लगभग 48% वोट। बीजेपी को मिली थी 77 सीटें, लगभग 38% वोट। यानी बीजेपी ने बहुत बड़ा जंप किया, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। अब आते हैं 2026 पर। लेटेस्ट ट्रेंड और सर्वे क्या कहते हैं? टीएमसी को मिल सकती हैं लगभग 160 से 190 सीटें। बीजेपी पहुंच सकती है 90 से 120 सीट तक। यानी मुकाबला क्लोज है, लेकिन बढ़त अब भी टीएमसी के पास है। अब समझते हैं जिला दर जिला खेल। पहला क्षेत्र नॉर्थ बंगाल, यानी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोच भी है। यहाँ बीजेपी का बेस मजबूत है। 2026 में यहाँ बीजेपी 30 से 40 सीट जीत सकती है। टीएमसी को मिल सकती है 10 से 20 सीट। दूसरा क्षेत्र कोलकाता और अर्बन बेल्ट। यहाँ टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कोलकाता, हावड़ा, हुगली। यहाँ वेलफेयर स्कीम का असर है और ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूत है। यहाँ टीएमसी 30 से 38 सीट जीत सकती है। बीजेपी को मिल सकती हैं 5 से 10 सीट। तीसरा क्षेत्र साउथ बंगाल, यही असली बैटल जोन है, यानी मिदनापुर, पकुरा, परुलिया। यहाँ सीधा मुकाबला है। बीजेपी यहाँ 30 से 38 सीट ला सकती है। टीएमसी को 25 से 30 सीट मिल सकती है। चौथा क्षेत्र माइनॉरिटी बेल्ट, यानी मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगनास। यहाँ टीएमसी का किला है। यहाँ टीएमसी 45 से 55 सीट जीत सकती है। बीजेपी को 2 से 6 सीट मिल सकती है। पांचवा क्षेत्र साउथ 24 परगनास और रूरल एरिया। यहाँ टीएमसी का संगठन मजबूत है और स्कीम का असर साफ दिखता है। टीएमसी यहाँ 28 से 35 सीट जीत सकती है। बीजेपी को 3 से 7 सीट ही हाथ लगेगी। अब करते हैं फाइनल कैलकुलेशन। टीएमसी 160 से 190 सीट, बीजेपी 90 से 120 सीट। वहीं अदर पार्टी 5 से 10 सीट। यानी साफ है टीएमसी आगे है, लेकिन बीजेपी का ग्राफ भी बढ़ रहा है। अब सवाल, बीजेपी पीछे क्यों है? सबसे बड़ा कारण, कोई क्लियर सीएम फेस नहीं। दूसरा, रूरल बंगाल में संगठन कमजोर। तीसरा, माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन। अब बात करते हैं टीएमसी की ताकत की। तो सबसे पहली ताकत है वेलफेयर स्कीम, दूसरी वुमेन्स वोट, तीसरा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और सबसे बड़ा फैक्टर ममता बनर्जी का पर्सनल कनेक्शन। 2026 में सबसे ज्यादा चांसेस टीएमसी के हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन अगर बीजेपी ग्राउंड पर बड़ा बदलाव कर पाती है तो मुकाबला पलट भी सकता है। बंगाल की राजनीति में सिर्फ लहर नहीं चलती, यहाँ जमीन, पहचान और योजनाएं जीतती हैं। और अभी इस खेल में सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं ममता बनर्जी। ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।